एमएनसीज में अगर आपकी ख्वाहिश है अकाउंटेंट की जॉब करने की या किसी भी बड़े सेटअप में ग्लोबली मूव करना चाह रहे हैं, जॉब करने की ख्वाहिश है, तो एसएपी सीखने के बाद वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है अगर एसएपी सीख लेता है तो। फिर अकाउंटेंट क्या काम करता है, डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से परफॉर्म करता है, उस इम्प्लीमेंट करने में मिलियंस का खर्चा आता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुबीन गिलानी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में जो बात होनी है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, हाउ टू यूज़ एसएपी। उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने से पहले आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में जॉब करता हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सुपरवाइज़र हूँ। आप लोग जो नहीं जानते उन लोगों को बता दूँ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। तो ठीक है, आज का व्लॉग है हाउ टू यूज़ एसएपी। आज के व्लॉग में जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, आपने लास्ट तक देख ली तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एमएनसीज क्यों यूज़ करती हैं, ठीक है, एसएपी को, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, टी कोड के जरिए इसके ऊपर काम होता है, टी कोड्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर अकाउंटेंट क्या काम करता है, डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से परफॉर्म करता है। उसके बाद जो एसएपी यूज़ करता है कंपनीज़ में या जिसको एसएपी आता है उसकी सैलरीज क्यों हाई रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, स्ट्रक्चर, अकाउंटेंट किस तरह से काम करते हैं, एमएनसीज क्यों यूज़ करती हैं, बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं एसएपी यूज़ करती हैं, वो हाई सैलरीज क्यों देती हैं अकाउंटेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में डिस्कस होने वाली है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ब्लॉग को एंड तक देख लेना है और कमेंट करना है। कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन आती है तो वीडियोस बनाने का दिल करता है। और अगर चैनल यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जो मेरे अनसब्सक्राइब हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे आने वाले तमाम व्लॉग्स आपको मिलते रहें। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है, और बात स्टार्ट करते हैं अपनी के हाउ टू यूज़ एसएपी। देखो, एसएपी यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हारी सर्वर पर एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, वो किस तरह से होती है वो हम अपने आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। उसको टॉलरेंस ग्रुप कहते हैं कि किस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी इंडिविजुअल की एक्सेस ओपन कर सकते हैं एसएपी के अंदर। ठीक है, और एक एक्सेस क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एसएपी को यूज़ करने के लिए टी कोड्स यूज़ होते हैं। अब टी कोड क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपके हाउस नंबर्स लिखे होते हैं घर घर में। ठीक है, तो आपने कौन से घर में जाना है वो आपको हाउस नंबर पता होगा, आप एड्रेस डालोगे, मोहल्ला पता होगा, एड्रेस डालोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसी तरह से एसएपी के अंदर टी कोड्स यूज़ होते हैं। जो लोग मेरे ब्लॉग स्टार्ट से देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये टाइम होता है मेरा चाय पीने का। कितने बजे का, 10 बजे का, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आपको एसएपी का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये यूज़ किस तरह से होता है, एमएनसीज इसको क्यों यूज़ करती हैं, बड़ी कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं, सैलरीज कितनी मिल सकती हैं जिन लोगों ने एसएपी सॉफ्टवेयर सीखा होता है। तो अभी बैठते हैं, थोड़ा सेट होते हैं, थोड़ा सांस वगैरह ईजी होते हैं। सांस फूल गया थोड़ा ऊपर आने के बाद तो थोड़ा इजी होते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से ये सब चलता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और सिर्फ बड़ी कंपनीज क्यों इसको यूज़ करती है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम अगर एसएपी की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन कंसल्टेंट भी करते हैं, सीनियर अकाउंटेंट भी करते हैं, चीफ अकाउंटेंट भी करते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट हो, स्टूडेंट हो तो लाजमी देख लेना, सीनियर अकाउंटेंट हो, प्रमोट होना चाह रहे हो, एक ही रोल पर स्टक होकर रह गए हो तो लाजमी देख लेना। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इसकी आती है और सबसे मेन स्टेप होता है इसका कंपनी कोड बनाना होता है। फिर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, फिर कंपनी कोड के साथ इसको लिंक करना होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ कंपनी कोड को। फिर आपने पोस्टिंग पीरियड्स डिफाइन करने होते हैं, जैसे होता है ना लास्ट मंथ की एंट्री करंट मंथ में किस तरह से करनी है, लास्ट ईयर क्लोज हो गया है, क्लोजिंग एंट्रीज नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में कैसे करनी है। आपको पता लगा ओहो लास्ट ईयर में तो ये गलतियाँ थी, उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो चीज़ें फिक्स करते हैं। फिर सिस्टम को बताते हैं कि फिस्कल ईयर किस तरह से जो है ना मेरा बनेगा। ठीक है, फिस्कल ईयर के बारे में बताते हैं कि मेरा फिस्कल ईयर कौन सा होगा, कैलेंडर ईयर डिफरेंट होगा कि फिस्कल ईयर डिफरेंट होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आप एसएपी को खुद बताते हो। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऐसी है कि जैसे आप एक बंदे को ट्रेन कर रहे हो हर चीज़ के हवाले से। फिर उसके बाद अगर बात करो कि यूज़ किस तरह से करते हैं अकाउंटेंट इनको डेली लाइफ में। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो करते हैं वो लोग जो अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, चीफ अकाउंटेंट्स हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपकी लगे, बाई चांस क्यों लगे, अगर आपकी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है और नया सेटअप है तो आपको ये यूज़ करना पड़ सकता है, कंपनी क्रिएशन से लेकर जनरल लेजर बनाने से लेकर बैलेंस शीट जनरेट करने तक। फिर हम अगर बात करें इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यूज़ को इस तरह से किया जाता है कि जब भी आप जो है
ये कॉन्फ़िगरेशंस आपकी हो जाती हैं जो मैंने डिस्कस करी हैं। उसके बाद जो है आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, बैंक्स को सेटअप करते हो, पैटी कैश हो गया, वेंडर्स क्रिएट करते हो, रिसीवेबल्स क्रिएट करते हो, उनकी इनवाइसेस बनाते हो, पेमेंट्स रिसीव करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेली एक्टिविटीज़ जो हैं अकाउंटेंट की एसएपी में जो यूज़ करते हैं वो उनको पता होगा। कमेंट करो अगर आप लोग ये पहले से जानते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करो और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एमएनसीज क्यों इसको यूज़ करती हैं, सिर्फ बड़ी कंपनीज इसको क्यों यूज़ करती हैं, और अगर एसएपी आपने सीख लिया तो एमएनसीज में अगर आपकी ख्वाहिश है अकाउंटेंट की जॉब करने की या किसी भी बड़े सेटअप में ग्लोबली मूव करना चाह रहे हैं, जॉब करने की ख्वाहिश है, तो एसएपी सीखने के बाद वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। एमएनसीज और बड़ी कंपनीज इसको यूज़ क्यों करती हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में मिलियंस का खर्चा आता है। अब अगर आपने सीख लिया तो जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट एसएपी होगी, समझ लो बड़ी कंपनी है, तो आपके चांसेस जो हैं 70 to 90% बढ़ जाएंगे बड़ी कंपनी में जाने के, एमएनसीज में जाने में। ग्लोबली मूव करते हो तो भी एक अच्छी कंपनी में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के। तो ये बात समझ लो कि एसएपी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपने एसएपी सीखा है तो सैलरी क्या रहने वाली है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है अगर एसएपी सीख लेता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपनी का, कंपनी के कितनी बड़ी है, कंपनी का काम कौन सा है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, फूड कंपनी है, मशीनरी की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। प्रैक्टिकल वीडियोज़ पे काम चल रहा है, बैच जो है वीडियोज़ का बना रहा हूँ ताकि मुसलसल मिलती रहे। फिर आप लोग कमेंट करते हो वीडियोज़ कहाँ रह गई, तो इस वजह से आपने करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है तो मोटिवेशन आनी है, मोटिवेशन आती है तो वीडियोस बनाने का दिल करता है।